राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई महिला जन सुनवाई। सड़क सुरक्षा पखवाड़े का हुआ समापन। जिलाधिकारी ने की किसान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता। काटी गई लाइट जोड़ी पाई जाने पर 12 पर प्राथमिकी दर्ज। 8 उपभोक्ताओं के भी काटे गए बिजली कनेक्शन। स्कॉर्पियो ने 3 को रौंदा, हुई मौत। साहित्यिक संस्था प्रभात की 376वीं मासिक काव्य गोष्ठी संपन्न। और डंपर की चपेट में आने से साइकिल चालक की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। कलेक्ट्रेट सभागार में चारू चौधरी उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता में बुधवार को समीक्षा बैठक जनसुनवाई संपन्न हुई। बैठक में जनपद स्तरीय अधिकारीगण तथा विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाएं उपस्थित रहीं। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने मिशन शक्ति पंचम चरण तथा महिलाओं की सुरक्षा तथा शिकायत दर्ज कराने हेतु जारी नंबर 1090 वुमेन पावर लाइन 181, महिला हेल्पलाइन 108, एम्बुलेंस सेवा 1076, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 112, पुलिस आपातकालीन सेवा 1098, चाइल्ड लाइन 102, स्वास्थ्य सेवा 101, अग्निशमन सेवा 1930, साइबर हेल्पलाइन आदि के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान तथा स्वावलंबन के लिए पुलिस प्रशासन पूर्णतः कटिबद्ध है। किसी भी प्रकार की महिला के ऊपर पारिवारिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बाह्य हिंसा या अन्य प्रकार की शिकायत उक्त नंबरों पर दर्ज कराई जा सकती है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने महिला तथा बाल विकास से संबंधित योजनाओं, वन स्टॉप वन सेंटर के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने के दृष्टिगत 5 दिन की आवासीय सुविधाएं आदि के विषय में विस्तार से बताई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने चिकित्सा विभाग के अंतर्गत संचालित जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, परमानेंट नसबंदी पर मिलने वाले लाभ, महिलाओं की चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने हेतु विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं तथा लाभ से रूबरू कराया। शिक्षा विभाग की तरफ से उपस्थित खंड शिक्षा अधिकारी, अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि प्रदेश में कोई भी लड़का लड़की अशिक्षित न रहे, इसके लिए 1 से 8 तक सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। मिड डे मील की सुविधा भी उपलब्ध है। सभी विभागों की समीक्षा के उपरांत उपाध्यक्ष ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में कोई लड़का लड़की शिक्षा से वंचित न रहे, इसका विशेष ध्यान रखें। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की सुविधाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो। शिक्षा प्रथम स्तंभ है, आगे बढ़ने के लिए शिक्षा समाज में विकास करने में सहायक सिद्ध होता है। पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा गया कि हल्का तथा बीट सिपाहियों की मदद से ग्रामीण महिलाओं को घरेलू हिंसा, पारिवारिक प्रताड़ना पर आवाज उठाने, शिकायत दर्ज कराने हेतु प्रोत्साहित करें, उन्हें सुरक्षा का एहसास कराएं। उपाध्यक्ष महोदया के द्वारा इसके उपरांत जन सुनवाई प्रारंभ की गई। महिलाओं की शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनकर निस्तारण किया गया तथा अवशेष प्रार्थना पत्रों को शुचिता तथा पारदर्शिता के साथ समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश के साथ सुपुर्द कर दिया गया। जन सुनवाई के दौरान प्राप्त राशन कार्ड संबंधी 10, कन्या सुमंगला योजना की 5, पुलिस विभाग से 4, राजस्व विभाग से 10 मामले आए, चिकित्सा विभाग से 1 मामला, श्रम से 1, खंड विकास अधिकारी स्तर पर 6 मामले प्रस्तुत हुए, जिसमें कुल 4 मामलों का मौके पर निस्तारण कराया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रेम कुमार राय, अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेश पटारिया, ACMO, ABSA तथा अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं उपस्थित रहीं। 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक जनपद में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चलाया गया, जिसके अंतर्गत सड़क सुरक्षा के नियमों का प्रचार प्रसार तथा अन्य लोगों को यातायात नियमों के पालन करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर जागरूक किया गया। मुख्य अतिथि विधायक सदर के प्रतिनिधि बंका सिंह, बस एसोसिएशन के 1, NGO के 2, यातायात विभाग के 6, स्वास्थ्य विभाग के 4, स्काउट गाइड के 1 कर्मचारी को पखवाड़ा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया। गुड सैमरिटन राहुल शाह तथा अभिषेक बंका को पुरस्कृत किया गया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मोहम्मद अजीम के द्वारा उपस्थित कर्मचारियों, चालकों तथा आम नागरिकों को जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर यातायात निरीक्षक सत्यसानल शर्मा, वरिष्ठ लेखाकार RP सिंह, राजू सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। दीदी मुझसे सवाल पूछो ना, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आते, पूछो ना मुझसे, पूछो ना। अरे
तुम्हें सवाल के जवाब देने हैं? हाँ। कॉल करो ना मास्टरमाइंड ऑफ द वीक में। अच्छा, और इसमें क्या होता है? इसमें पूछे जाएंगे तुमसे 6 सवाल। अगर तुमने दे दिए 6 सवालों के सही जवाब तो तुम्हें मिलेगा एक बड़ा सा गिफ्ट हैम्पर। अरे वाह, तब तो मैं जरूर शो से जुड़ूंगी। नंबर तो ले लो। अरे हाँ, नंबर बता दीजिए। तो नोट करो 91,173,19,819। एक बार फिर से सुन लो 91,173,19,819। वैसे दीदी, क्या इस शो में रोज कॉल करना रहता है? बिल्कुल नहीं, ओनली फ्राइडे सैटरडे कॉल कर सकती हो शाम 4 से 5 के बीच और सुन सकती हो रविवार शाम 5 बजे से। अरे वाह, मैं तो अब शो से जुड़ूंगी और विनर भी बनूंगी। तो आप भी जुड़िए मास्टरमाइंड ऑफ द वीक से ओनली ऑन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। अक्टूबर माह के किसान दिवस का आयोजन बुधवार को विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कृषि विभाग के अधिकारियों को खाद, बीज तथा रसायनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। खाद के संबंध में उन्होंने किसी भी प्रकार के अनुचित भंडारण की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। किसान दिवस का आरंभ उप कृषि निदेशक आशीष कुमार के द्वारा पिछले माह प्राप्त शिकायतों पर विभाग से प्राप्त निस्तारण आख्या से कृषक जनों को अवगत कराने के साथ हुआ। इसके उपरांत शिकायतों को जिलाधिकारी ने सुनते हुए संबंधित विभागों को निस्तारण हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर सरकार के द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के विषय में भी उपस्थित किसानों को अवगत कराया गया। किसान दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में किसानों के साथ साथ परियोजना निदेशक जगदीश त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी कल्पना मिश्रा, उप कृषि निदेशक आशीष कुमार, जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र, जिला गन्ना अधिकारी DK सैनी, सहायक निदेशक रेशम, अधिशासी अभियंता विद्युत, अधिशासी अभियंता सिंचाई, नलकूप समेत अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। विद्युत वितरण खंड पटरौना के अधिशासी अभियंता संजय सागर के नेतृत्व में विजिलेंस तथा बिजली विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा बंधु छपरा गाँव में बकाया पर कनेक्शन काटे गए की पुनः जाँच कराई गई, जिसमें 12 उपभोक्ताओं के द्वारा बिना विद्युत बिल भुगतान किए अपनी लाइन जोड़ ली गई थी, जिनके खिलाफ विद्युत चोरी निवारक अधिनियम के अंतर्गत थाना रामकोला क्वेश्चनर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जांच में 23 विद्युत बिल बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं की 27,62,392 रुपया बकाया में लाइन काटी गई। इस संबंध में उप खंडाधिकारी शशिकांत गुप्त ने बताया कि सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। साथ ही साथ बिना विद्युत बिल जमा किए कनेक्शन चलाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज कराकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सुबह चेकिंग में 9,05,672 रुपए बकाये में 17 लाइनें काटी गई थीं। विजिलेंस के साथ बकायेदार 23 उपभोक्ताओं की लाइन काटी गई। यह अभियान लगातार चलता रहेगा। इस अवसर पर अवर अभियंता सर्वेश दुबे, लाइनमैन अनिल तिवारी, राजेश पांडे, रमाकांत, आनंद विंद, धनंजय मिश्रा, संजय दुबे, काजू दीक्षित, राजेश, रामजी, अमजद, दीपक आदि उपस्थित रहे। इसी प्रकार विभागीय अधिकारियों के निर्देश के क्रम में जेई रविंद्रनगर पिंटू बिंद के द्वारा विभागीय अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति में छावनी मोहल्ले में 8 विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली काट दी गई। सुबह घोसी छावनी की बकाया धनराशि 1,39,107 रुपए, राजमा खातून की बकाया धनराशि 1,24,908 रुपए, मोहिबान की बकाया धनराशि 1,09,38 रुपए, गैरुल की बकाया धनराशि 24,08,199 रुपए, रसूखुद्दीन की बकाया धनराशि 1,26,879 रुपए, अशोक सिंह की बकाया धनराशि 2,10,335 रुपए, जामदा खातून की बकाया धनराशि 1,73,625 रुपए जमा न करने के कारण कनेक्शन काट दिए गए। जेई श्री बिंदु ने बताया कि कोई भी कार्रवाई शासन के द्वारा जारी निर्देश के क्रम में हो रहा है। बिना बकाया जमा किए काटे गए विद्युत कनेक्शन को दोबारा जुड़ा हुआ पाए जाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। पकवा इनर सर्विस लेन के पास स्कॉर्पियो के रौंद देने से 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बुधवार को सुबह करीब 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना कसया क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस चौकी कुशीनगर के NH 28 पर पकवा इनर सर्विस लेन के पास स्कॉर्पियो वाहन संख्या BR 28AE 4242 की टक्कर से सड़क पर टहल रहे अंशु गुप्ता पुत्र स्वर्गीय मुन्नर गुप्ता उम्र लगभग 17 वर्ष, अमन भारती पुत्र सीताराम भारती उम्र लगभग 18 वर्ष, निवासीगण ग्राम पकवाइनार थाना कसया जनपद कुशीनगर की मौके पर ही मृत्यु हो गई। साहिल पटेल पुत्र विनोद पटेल उम्र लगभग 16 वर्ष की निवासी ग्राम पकवाइनार थाना कसया जनपद कुशीनगर घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसया भेजा गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा जिला अस्पताल रविंद्रनगर रेफर किया गया। इलाज के दौरान उनकी भी मृत्यु हो गई। मृतक के पिता के द्वारा थाना पर दिए गए तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं ने पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया। पुलिस के द्वारा वाहन को कब्जे में ले लिया गया है। मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। मौके पर शांति व्यवस्था कायम रही।
उक्त की पुष्टि एक बयान जारी कर क्षेत्र अधिकारी कसिया कुंदन सिंह ने की है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा हसनगंज में मिट्टी लदी डंपर की चपेट में आने से अधेड़ साइकिल चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बुधवार को कप्तानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा हसनगंज में पकड़ियार बिशनपुर से कप्तानगंज की तरफ सुरेंद्र कौनजिया पुत्र स्वर्गीय रामप्रीत कौनजिया उम्र लगभग 50 वर्ष थाना घुगली जिला महाराजगंज अपनी साइकिल से आ रहे थे। हसनगंज के सामने पकड़ियार बिशनपुर की तरफ से आ रही मिट्टी लदी डंपर की चपेट में आने से अधेड़ की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष मय फोर्स राजकुमार बरवार ने उक्त डंपर तथा शव को कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। कप्तानगंज नगर की साहित्यिक संस्था प्रभात सेवा समिति की 376वीं मासिक काव्य गोष्ठी कवि विनोद गुप्त के आवास पर संपन्न हुई। इस अवसर पर शायर अर्शी बस्तवी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की संचालन विनोद गुप्ता ने किया। गोष्ठी का आरंभ सरस्वती वंदना सी बेचुबिये ने किया। तत्पश्चात एक रचना सुनाई, पीड़ा का अंबार हृदय में किसको कैसे बताऊं। कवि नूरुद्दीन नूर ने शिकवा है न कोई गिला है, मुकद्दर में जो था वही तो मिला है। कवि कन्हैयालाल करुण ने यह सुनाया, अपनी जीत को ही न सर्वोपरि कहिए, सबको ध्यान में रखकर परस्पर मिलकर रहिए। अमजद अली ने सुनाया, हमें तो लूट लिया इन चुनाव वालों ने, उम्मीद वालों ने, सियासी चालों ने। इसके बाद डॉक्टर इम्तियाज समर ने, हम ये सुनाते आए हैं कौल एक जमाने से, दुनिया नहीं रहती दुनिया मिटाने से। कवि विनोद गुप्त ने सुनाया, गज चरागों का मेरे घर को भी है मगर खैरात का मैं तेल जलाता कभी नहीं। और अंत में अध्यक्ष अर्शी बस्तवी ने सुनाया, रुला सकेंगे नहीं ये गर्दिशें जमाने की, हमें गम में भी आदत है मुस्कुराने की। इस अवसर पर दिलीप कुमार, इस्लाम रायन, अखिलेश मिश्र, अंशु आदि मौजूद रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई महिला जन सुनवाई। सड़क सुरक्षा पखवाड़े का हुआ समापन। जिलाधिकारी ने की किसान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता। काटी गई लाइन जुड़ी पाई गई, 12 पर प्राथमिकी दर्ज, 8 उपभोक्ताओं के भी कटे कनेक्शन। स्कॉर्पियो ने 3 को रौंदा हुई मौत। साहित्यिक संस्था प्रभात की 376वीं मासिक काव्य गोष्ठी संपन्न और डंपर की चपेट में आने से साइकिल चालक की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का यूं कहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।